हाय फ्रेंड्स। महाराष्ट्र में एसआईआर का दूसरा फेज मतलब एन्यूमरेशन फॉर्म सबमिट करवाना जल्द शुरू होने वाला है। अगर आपका नाम वर्तमान की वोटर लिस्ट में है तो आपको भी ऐसा फॉर्म मिल चुका होगा या जल्द मिलने वाला होगा। इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे इस फॉर्म को भरना है। ये नहीं भरने पर आपका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। फॉर्म जब मिलेगा तो यहाँ पर आपको आपके बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर मिल जाएगा। इन दोनों बॉक्स में आपकी इंफॉर्मेशन पहले से प्रिंट की हुई होगी, जहां पर आपका नाम, पता आदि छापा हुआ होगा। यहाँ एक क्यूआर कोड मिलेगा। इसके बगल में यहाँ आपकी पुरानी फोटो पहले से छपी हुई होगी। इस वाले बॉक्स में आपको आपका वर्तमान का एक फोटो चिपकाना होगा। यहाँ नीचे पहले आपको आपकी जन्म दिनांक, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, इस प्रकार एक के नीचे एक लिखना होगा। मोबाइल नंबर के नीचे आपको आपके पिता का नाम लिखना है। पिता के नाम के नीचे उनका एपिक नंबर डालना है। अगर एपिक नंबर मौजूद न हो तो कोई बात नहीं, इसे खाली भी छोड़ा जा सकता है। इस फील्ड के नीचे आपकी माताजी का नाम लिखे, इससे नीचे माताजी का एपिक नंबर लिखो। माताजी का वर्तमान एपिक नंबर न हो तो खाली छोड़ दे। इससे नीचे आपके जीवन साथी यानी पति या पत्नी का नाम लिखेंगे। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो इस जगह को खाली छोड़ दे। इसके नीचे अगर आपके पति या पत्नी का एपिक नंबर हो तो लिखेंगे, वरना खाली छोड़ दे। अभी तक हमने जितना फॉर्म भरे हैं, ये वर्तमान की वोटर लिस्ट यानी आपका वर्तमान मतदान कार्ड देखकर फॉर्म भरे हैं। वर्तमान में आपका नाम जैसा है ऐसा नाम डाले है। माता या पिता का जैसा एपिक नंबर वर्तमान में है वैसा एपिक नंबर डाले है। एपिक नंबर नहीं है तो उस जगह को खाली छोड़ दिए। अब नीचे की तरफ आने पर यहाँ फॉर्म दो सेक्शन में बढ़ जाता है। अब याद रखें कि हमको वर्तमान की कोई डिटेल्स यहाँ फिल नहीं करनी है। इसमें हमको जो भी डिटेल फिल करनी है वो पुराने एसआईआर यानी 2002 की वोटर लिस्ट या 2003 की वोटर लिस्ट या 2004 की वोटर लिस्ट जो आपके पास में अवेलेबल हो, उस यादी के हिसाब से इस दोनों जगह फॉर्म को भरना है। एक बात और, इन दोनों सेक्शन में से आपको सिर्फ एक सेक्शन ही फिल करना है। अगर आपका खुद का नाम पिछले एसआईआर यानी 2002, 2003 या 2004 की वोटर लिस्ट में था तो आपको ये हाईलाइटेड किया हुआ सेक्शन फिल करना है। और अगर आपका खुद का नाम पिछले एसआईआर की लिस्ट में नहीं था तो आपको आपके माताजी, पिताजी, दादा या दादी में से किसी एक की डिटेल्स यहां भरनी है इस हाईलाइटेड सेक्शन में। आगे फॉर्म कैसा भरना है चलिए देखते हैं। उदाहरण के लिए ये एक फर्जी वोटर लिस्ट हमारे पास है जो कि हूबहू 2002 की या पिछले एसआईआर की वोटर लिस्ट की तरह ही नजर आती है। इस लिस्ट को मैं साइड में लगा देता हूं। अगर इस लिस्ट में पिले आयत में दिखाई देने वाला नीचे से दूसरा नाम आपका खुद का नाम है तो फॉर्म आपको बिल्कुल इस तरह भरना है जैसा मैंने साइड में फिल किया हुआ है। इलेक्टर नेम में आपका खुद का नाम, नीचे आपका एपिक नंबर अगर इस लिस्ट में मौजूद हो तो इससे नीचे पिता या पति का नाम जिसका भी नाम इस लिस्ट में मौजूद हो लिखेंगे। इससे नीचे आपसे उनका रिश्ता लिखेंगे। अगर पति है तो हस्बैंड लिखे और अगर पिता है तो फादर लिखेंगे। इससे नीचे डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपको पिछले एसआईआर की वोटर लिस्ट के पहले पेज पे नजर आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट के नीचे स्टेट का नाम लिखो। स्टेट से नीचे ऐसी नेम आपको लिस्ट के हर पेज के बाईं ओर ऊपर की तरफ मिलेगा। नाम के साथ ही आपको ऐसी नंबर मिल जाएगा। पार्ट नंबर आपके नाम वाले पेज के दाईं जानीब ऊपर की तरफ मिलेगा। और एसआर नंबर में आपके नाम के सामने वाला सबसे पहला नंबर यही आपका सीरियल नंबर है। अगर पुरानी लिस्ट में आपका नाम है तो आपका फॉर्म पूरी तरह फिल हो चुका है। बस सिग्नेचर कर ले और आपके बीएलओ के पास दे दीजिए। अगर एसआईआर की पुरानी लिस्ट में आपका नाम नहीं है लेकिन आपके पिताजी, माताजी या दादा दादी में से किसी एक का भी नाम है, तो आपको बाईं ओर का बॉक्स खाली छोड़ देना है और दाईं ओर का बॉक्स भरना है। उदाहरण के लिए ये एक लिस्ट है हमारे पास। अगर आपके पिताजी का नाम 1028 नंबर पर है तो इस प्रकार फॉर्म को भरेंगे। याद रखिए, इस बॉक्स को पुरानी एसआईआर लिस्ट के हिसाब से ही भरना है। पुरानी लिस्ट में आपके पिताजी का नाम जैसा था बिल्कुल वैसा ही यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर पुरानी लिस्ट में गलत नाम लिखा हुआ था तो आपको यहाँ गलत ही नाम लिखना है। अगर आप यहाँ पुराने नाम से हटकर नाम लिखते हैं तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और हो सकता है आपको नोटिस आ जाए। इसलिए गलती ना करें, आराम से फॉर्म भरें। बेहतर होगा फॉर्म भरने से पहले इस फॉर्म की एक फ़ोटोकॉपी कर ले और पहले फ़ोटोकॉपी को सही और सटीक भरे, फिर उसे अपने बीएलओ से वेरीफाई करा ले, फिर ओरिजिनल फॉर्म भरे और बीएलओ के पास जमा करा दे। फिर से एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। अगर आपका खुद का नाम पुरानी एसआईआर की यादी में मौजूद है तो आपको इस प्रकार फॉर्म भरना है। अगर आपका खुद का नाम पुराने एसआईआर की यादी में मौजूद नहीं है तो आपको इस प्रकार फॉर्म भरना है।